अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है। मुझे कई आर्टिस्ट ने कहा था कि आर्ट गैलरीज तक जाने के लिए कुछ टिप्स दें या फिर अपने आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ आइडिया दें। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप बताऊंगी जो मेरे बहुत काम आई थी और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था कि बड़ी यूज़लेस टिप है, मगर मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से आर्टिस्ट कहते हैं कि आप अपना एक्चुअल काम शुरू करने से पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस कर लिया करें पेंटिंग की, जिसका मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा कैनवसेस या फिर पेपर्स रख लें अपने पास और आप उनके ऊपर काम करें। जैसे अपना एक्चुअल काम शुरू करने से पहले घंटा 2 घंटे आप उन्हीं चीज़ों पे काम करें और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें और वो ऐसी चीज़ें बनाएं जो आपने कहीं एग्जिबिट नहीं करनी, किसी को दिखानी नहीं है। वो सिर्फ अपने हाथ को चलाने के लिए और अपने ब्रेन को स्टार्ट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए अपने आप को बेसिकली आप वो एक्सरसाइजेस करते हैं पेंटिंग की। तो मुझे वो बहुत यूज़लेस लगता था और मुझे ऐसा लगता था कि घंटा 2 घंटे अगर वही काम करना है तो उसके बाद एक्चुअल पेंटिंग पे कैसे काम करूँगी। सेकेंडली मुझे लगता था कि पेंट बहुत ज़ाया जाएगा और टाइम तो ज़ाया मुझे लगता था कि जाएगा। मगर हो क्या रहा था कि मैं जो अपनी पेंटिंग्स बना रही थी तो उसकी जो प्रोग्रेस होता है या इम्प्रूवमेंट होती है, आपको फ़ील हो रहा होता है कि हर पेंटिंग के बाद एक थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आती है, आप कोई चीज़ सीखते हैं। वो बहुत कम होती थी, हार्डली 1 या 2 चीज़ें होती थी जो मैंने एक पेंटिंग को बनाने से सीखी होती थी। सो आई वॉज़ क्वाइट वरिड कि ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो आर्टिस्ट आर्ट गैलरी में जिनका काम मुझे अच्छी स्टैंडर्ड की गैलरीज में नज़र आता था, मुझे फ़ील होता था कि उनका जो लेवल है, चाहे उनका काम मुझे पसंद आए पर्सनली या नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि इनका जो लेवल है पेंटिंग का, कॉम्पोजिशन का सेंस और इनको ख़ुद का जो पता है कि वो क्या बनाना चाहते हैं, वो सब चीज़ें काफ़ी ऊंचे स्टैंडर्ड की हैं और मेरा अभी वहाँ तक लेवल नहीं है। भारत में बहुत सी आर्ट गैलरीज में अपना काम फिर भी लेके गई और मुझे लगता था कि एटलीस्ट ये स्टार्ट करें रखना तो खुद ही इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। मगर मैंने एक आर्टिस्ट का मैं देखती थी वीडियोस वगैरह, ट्यूटोरियल्स इंटरनेट पे, मैं लिंक कर दूँगी उनके चैनल को। बाहर का कोई चैनल था, तो उस पर उस बंदे ने बताया कि बहुत से लोग पेंटिंग करते हैं लेकिन आर्ट गैलरीज तक सिर्फ वही जा पाते हैं जो कि वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं अपनी पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने सोचा कि अच्छा, अगर इतना ज़रूरी है तो ट्राई करके देख लेते हैं, मे बी वो हेल्पफुल हो। तो मैंने स्टार्ट किया वार्म अप एक्सरसाइजेस जो पेंटिंग की हैं। अपनी पेंटिंग शुरू करने से पहले मैंने बड़े बड़े पीसेस कैनवसेस के काट के रख लिए और उन पे मैं पेंटिंग बनाती थी। मुझे बहुत मज़ा आया बनाने का और इतना वो उससे एक्सप्लोर करता है इंसान, इतने एक्सपेरिमेंट्स करता है। आप कॉम्पोजिशन के नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आपको पेंट का इतना आइडिया हो जाता है, कलर्स आप ऐसे यूज़ करते हैं जो नॉर्मली अदरवाइज़ आप यूज़ नहीं करते पेंटिंग में। तो वही होता है कि जो आप सेफ़ प्लेइंग वाला सीन है वो नहीं होता, आप उसमें खूब से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मिस्टेक्स का कोई डर नहीं होता, आप खूब मिस्टेक्स करने की कोशिश करते हैं और आपको उन मिस्टेक्स का फिर आइडिया होता है कि उनसे कितने किस तरह की कॉम्पोजिशंस बन रही हैं और उनसे किस तरह का स्टैंडर्ड निकल रहा है। तो आपकी बहुत तेज़ इम्प्रूवमेंट होना शुरू होती है, उसकी पेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से फिर आपके काम में भी वो इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। तो कई तो ऐसे काम भी निकल के आ रहे थे उस वार्म अप एक्सरसाइज के थ्रू, जो कि मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने वो मतलब एग्जिबिट भी किए ऑनलाइन, मैंने लगाए सोशल मीडिया साइट्स पे। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि एक आर्ट गैलरी ने मुझे खुद ही कांटेक्ट किया और उन लोगों ने कहा कि अपना काम की पीडीएफ भेज दें सारे पेंटिंग्स का, हमें एक फ़ाइल में भेज दें गैलरी प्राइसेस के साथ। तो मैंने फिर वो उनको भेजा और उसके बाद उन्होंने उसमें से कुछ पेंटिंग्स को चूज़ किया और उन्होंने कहा कि आप इसको लेकर आएँ इन कामों को और हम इनको पर्सनली देखेंगे। तो फिर मैं लेके गई, उसमें से उन्होंने चूज़ किया आर्ट गैलरी में रखने के लिए काम और तब से मैं अटैच हूँ उस आर्ट गैलरी के साथ। मगर ये है कि आप अगर ये वाली टिप यूज़ करें तो आई थिंक बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा काम। तो आपका फिर भी वही आर्ट गैलरीज रखेंगी जिनका अपना भी टेस्ट मैच होता होगा आपसे, या जिनको लगेगा कि इसमें पोटेंशियल है इस काम में। तो सब लोगों को आपका काम फिर भी अच्छा शायद ना लगे, हो सकता है लग भी जाए, लेकिन ये है कि एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, जैसे आर्ट में, म्यूज़िक में, हर चीज़ में हर किसी को हर तरह की चीज़ अच्छी नहीं लगती है। क्लासिकल हर एक को अच्छा नहीं लगता और पॉप हर एक को अच्छा नहीं लगता, फिर जैज़ हर एक को अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरीके से आर्ट में भी होता है, सबको आपका काम अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिन लोगों का टेस्ट मैच होता होगा या जिन लोगों को उसमें पोटेंशियल लगेगा वो फिर आपका काम रखेंगे। तो ये बहुत एक
अंडर एस्टिमेटेड चीज़ है। आई एम श्योर बहुत से आर्टिस्ट ये नहीं करते होंगे, क्योंकि मैं भी इसको बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम समझ रही थी, और पेंट भी, और आपका प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि यू विल गेट पेड बैक वेरी सून फॉर दैट, और आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपके काम में आएंगे। जो भी आपकी फील्ड है, जो जैसा भी आपका टेस्ट है, उसी डायरेक्शन में ही आपको इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करके आपको बहुत क्लियर हो जाएगी अपनी डायमेंशन, और आपको अपने ही स्टाइल के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ ठीक रहती है, और उसके बाद भी आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहें। अब मैं वार्म अप एक्सरसाइज को इतना एंजॉय करती हूँ कि अक्सर मैंने एक कैनवस लगाया हुआ होता है, और मैं 1 या 2 कैनवसेस लगाए होते हैं जो कि मैं बिल्कुल एंजॉय करने के लिए पेंट करती हूँ। वो इतनी मज़े की पेंटिंग्स बन जाती हैं कि मुझे अपनी एक्चुअल पेंटिंग्स उतनी अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन एक्चुअली होता ही है कि एक्चुअल पेंटिंग्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाती है, और उसमें भी आपको काफ़ी फ़र्क लगेगा। एक्चुअल पेंटिंग से मतलब ये जिसमें आप पहले से ही सोचते हैं कि ये कैनवस है और ये मैंने एग्जिबिट करना है या मैंने कहीं डिस्प्ले करना है। आई विश कि ये बात जहन में आए ना इंसान के, मगर अब ये ह्यूमंस तो हमारे जहन में तो आती है ये बात कि ये वाला काम तो एग्जिबिट करना है, ये वाला नहीं करना। तो आई डोंट नो, मैं तो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग भी ऐसी करती हूँ, ये सोच के कि ये तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं उसमें से कुछ चूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ इंसान कुछ ओवर जो है ना वो सीरियस हो जाता है और फेक हो जाता है गैस। तो ये टिप थी मेरी आज की। मैं और भी आपको बातें बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि गैलरीज के साथ अटैचने का क्या फ़ायदा होता है, मुझे क्या फ़ायदा हुआ पर्सनली, अर्निंग्स कितनी रहीं और किस स्पीड से रहीं, इसके बारे में भी डीपली बात करेंगे दोबारा से। और फ़िलहाल आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो टेक केयर, खुदा हाफिज़।